अस्सलाम वालेकुम। द वे आई कुक में आज मैं आपको नान खताई बनाना सिखा रही हूँ। नान खताई मैं आपको देगचे में बनाना सिखाऊंगी और ये नो ओवन रेसिपी है। नान खताई बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले मैंने उनमें आधा कप पिसी हुई चीनी ली है, नमक 1 चुटकी, बेकिंग सोडा 1 चम्मच चाय का चम्मच भर के, घी आधा कप, मैदा 1 कप, बादाम है, इनको मैंने एक बादाम को दरमियान में से काट लिया है और ये ऑप्शनल है। इस तरह मैंने यहाँ पे अंडे की एक जर्दी ली है, ये भी ऑप्शनल है। सबसे पहले आधा कप चीनी में आधा कप ही घी डालना है और कोशिश करना है कि सारा घी डल जाए, बचाना नहीं है, बिल्कुल एंड तक डालें। और इन दोनों चीज़ों को मैं अब नमक डाल दिया है 1 चुटकी और साथ ही बेकिंग पाउडर डालना है 1 चाय का चम्मच और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लें, जहाँ गुठली आए वहाँ पर इस तरह से प्रेस कर लें। इस तरह से बीट करते रहें, कम से कम हाथ से 3 से 4 मिनट तक बीट करें। आराम से बीट हो जाएगा, बीटर की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से क्रीम बन गई है, क्रीमी सा पेस्ट हमें चाहिए। अब इसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है और मैदा छान के डालना है ताकि इसमें से हवा घुसे और नान खताई अच्छी बने। मैदा छान के पहले मैं इसको चम्मच से ही मिक्स करूंगी अच्छी तरह। जब चम्मच से अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको हाथ से मिक्स कर लूँगी। देखिए चम्मच से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको हाथ से करती हूँ। हाथ से करने के बाद इसकी एक डो सी बनानी है। अगर मैं देख रही हूँ कि ये जुड़ नहीं रहा है तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून दूध शामिल कर रही हूँ। दूध ज़्यादा नहीं डालना है ताकि ये आपका बैटर रनी ना हो। बस इतना दूध डालना है कि आपस में जुड़ जाए। इस तरह से बिल्कुल इस तरह से डो तैयार करनी है और बहुत ज़्यादा इसको दूध या पानी नहीं डालना है कि ये पतला हो जाएगा। अब मुनासिब साइज़ के इस तरह से लेकर इसकी नान खताइयाँ बना लें और ग्रीस्ड पैन में रखते जाएं। आज नान खताई मैं आपको देगचे में बनाना सिखाऊंगी, इसलिए मैंने इसके लिए एक बड़ा सा देगचा लिया है और उसमें ऐसी प्लेट ली है जो उसमें फिक्स हो जाए। इसको मैंने ग्रीस कर लिया है और इसमें मैंने नान खताई रखी है। ये प्लेट मैंने छोटे साइज़ की इसलिए ली है ताकि देगचे में से निकालना आसान हो जाए। इस तरह से जब नान खताई बन गई तो मैंने ये अंडे की जर्दी को इस तरह ब्रश से ही फेंट लिया है। हल्का सा थिक ही इसको फेंटना है और फिर तमाम नान खताइयों पर लगा देना है इस तरह से। ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसके बगैर भी बन जाएगी नान खताई। ये सिर्फ कलर लाने के लिए है, इससे नान खताई पे अच्छा सा कलर आएगा। अब ये मैंने बादाम लिए हैं। हर बादाम को दरमियान में से 2 हिस्से कर लिए थे लंबाई के रुख पे। इस तरह रखते जाएं, थोड़ा सा प्रेस करते जाएं। कुछ बादाम मैंने काट लिए थे, इस तरह से उनको भी रख के थोड़ा सा प्रेस करना है। इस तरह तमाम नान खताइयों पे मैंने लगा दिए हैं। देगचा मैंने प्री हीट कर लिया था, इसमें पहले से स्टैंड रख दिया है। इसको मैंने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह प्री हीट कर लिया था हाई फ्लेम पे। अब मैंने नान खताई की प्लेट इसमें रख के ऊपर से ढक्कन देना है और इसको मीडियम फ्लेम पर मैंने 20 मिनट तक इसको किया है। बहुत ज़्यादा इसको बेक नहीं करना है, जस्ट नीचे से कलर आए तो इसको बस उतार लेना है। कुछ देर ठंडा करना है। प्लेट को निकाल के मैंने बाहर रखा है और ये वायर रैक है, इस पर फिर मैंने रख दिए हैं। वायर रैक या स्टैंड आप किसी तरह का भी ले सकते हैं। और अब ये ठंडी हो गई तो फिर मैंने आपको दिखा दी है कि नान खताई किस तरह बनी है। इस रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिए, आपकी नान खताई भी इसी तरह बनेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।